बग्गा। अरे वो बग्गा। बग्गा कह रहा था मैं ससुराल जाऊंगा, जिसको जो बोलना है बोले, बोलता रहे मेरी बला से। बग्गी बोल रही थी मेरी तबीयत खराब है, मैंने इनको बुला लिया है दवाई लेकर, मैं चली जाऊंगी क्योंकि घर बहुत गंदा है, डीप क्लीनिंग करनी है। और आज ये कुछ हिसाब किताब दूसरा ही होगा। मतलब भाई साहब, अब ये तो कुछ ज़्यादा ही झूठ हो रखा है। भाई ऐसे ऐसे झूठ, मतलब एक बात को कितनी तरीके से बतंगड़ बनाए दिन गवा है। मतलब भाई साहब, तुमको ले जाना है ले जाओ, तुमको जाना है जाओ, पापा ने बुलाया ठीक है, तुमने बुलाया ठीक है, खुद लेने आया ठीक है, तुम्हारे बिन रह नहीं सकता ये भी ठीक है, तुम उसके बिन रह नहीं सकती ये भी ठीक है, मम्मी जी और जिज्जी के आने से पहले घर का सफाई उफाई करना ये भी ठीक है। लेकिन बार बार अलग अलग अपने एक ही मुंह से इतनी बातें बोलना, बार बार बदलना, तनिको शर्म नहीं आवत है। दर्शकों का ही बताऊं, बग्गा एक बार फिर से आ चुका है और ऐसा टाइटल और ऐसे कंटेंट के साथ कि फिर से ना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन फिर से पैदा कर दिया है। हालांकि इसने कल सब्सक्राइबर की बहुत अच्छे से क्लास लगाई थी, ऐसे बेरुखी से बोला था कि का ही बताऊं दर्शकों। लेकिन आज जो इसने टाइटल डाला है, पहले तो मैंने टाइटल देख के हंसा। उम्मीद करते हैं आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो खिखियाए हंसे होंगे, हा 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 करके हंसे होंगे और कन्फ्यूजियाए गए होंगे, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी विगत कई दिनों में कई बार बयान बदल चुके हैं दुपट्टा के ससुराल जाने पर। भाई वाह जी वाह। जबरदस्ती जबरदस्ती घर लेकर आया दुपट्टा को मायके से। सब दुखी हो गए यह देखकर। थंबनेल लगाया है, एक तरफ सासू अम्मा, एक तरफ बीवी, और बीबी के जस्ट बगल में बीबी के पापा। मतलब आजकल पापा जी बहुत याद करते हैं किसको? बग्गे को। बग्गे से बहुत ज़्यादा लव मोहब्बत प्यार इश्क जौन कहना चाहो वो कह लो। भाई बग्गे ने बतावा कि इस बार हमने नहीं और किसी और ने नहीं, पापा ने बुलावा। वाह 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 बग्गी। बग्गी मतलब यार, तुम पे जितना भरोसा करना चाह रहे थे उतने तुम भरोसा इस तरीके से डगमगाए रही हो, चाहे वो मम्मी जी की बीमारी को लेकर होए या फिर अपने पति को बुलाने को लेकर होए। मम्मी जी की बीमारी, पहले मम्मी जिद कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी, फिर ऋतुओं का बेमेल जो आ रहा था कि भाई अब जाड़े में जाना है, भी ऋतु मैच नहीं कर रही, गर्मी कब बहाना है तो गर्मी वाला पहले तुमने बताया नहीं, इसलिए तुम अपनी बातों पे ना खुश फंस जाती हो, पहले क्लियर नहीं करती हो और बाद में बताती हो है। तो भाई आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में अब बग्गा ने यहाँ बोला कि ये ज़बरदस्ती घर से लेकर आया है दुपट्टा को मायके से। और इतने दिनों में मैंने आपको बता ही दिया है कि इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। बग्गी ने पहले बोला कि नहीं मुझे जाना है क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब, इसलिए मुझे घर जाना है और मैं इनके बिना रह नहीं सकती, इसलिए मुझे घर जाना है। और आज बग्गा जब आया तो उसके सामने कैमरा लगा के बोलो रही हैं कि जो तुम मेरे बिना रह नहीं सकते थे ना, इसलिए मेरे को लेके आए। तो बग्गा वहाँ पे मजाक करने लगा कि कैमरा में कौन का कह रहा था ये भूल गए दर्शकों, आप याद कर लीजिए। और उससे जस्ट कुछ सेकंड या मिनट पहले बग्गी ने कैमरा में बोला कि भाई साहब आज मेरे पापा जी बोले कि मेरा पूत नहीं आया, पूत पूत से बहुत हो गई है मोहब्बत अंकल जी को, इसलिए पूत को याद कर रहे थे बेइंतहा, क्योंकि पापा उनके बिन नहीं रह सकते और पूत ना पापा के बिन नहीं रह सकते। कुछ लोग यह देखकर इमोशनल हो रहे हैं कि बग्गे के पापा का साया नहीं है खोपड़ी पर, तो इसलिए बग्गा पापा के साथ रह के बहुत अटैचमेंट फील करता है और बहुत सारी चीज़ें उसको याद आती हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं तो कह रही हूँ कि बग्गा कुछ देर यही ठहर जाओ, या तो तेरे घर के सामने मैं एक घर बनाऊंगा, ये वाला घर बना लियो। तुम्हारी जिज्जी ने तो बनैबे करा है, तुम इधर बना लियो, जिज्जी वहाँ उधर देख ले और तुम इधर अपने पापा जी के साथ मम्मी जी के साथ रह लेना, क्योंकि पापा जी को भी बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आवत है। तो ये कैसा रहेगा दर्शकों, है ना? दो ही घर होना बहुत ही अच्छी बात है। जब मन होगा ये मम्मी के पास, जब मन होगा वही मम्मी के पास। फिर देखो यहाँ पर एक प्रक्रिया लागू होगी, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी, बग्गी की फैमिली बग्गी की,
हाँ हाँ, ये बड़कन्नी जिज्जी ने तो मापदंड स्थापित करे हैं कि नोना जिज्जा की फैमिली नोना जिज्जा की है और जिज्जी की फैमिली जिज्जी की है। वो उनके मम्मी पापा की जिम्मेदारी वो खुद उठाएं, ये अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी खुद उठाएं। मतलब वो उनके लिए रिश्तेदार, ये इनके लिए रिश्तेदार। मतलब यार कुनबा वासियों की भाई परिभाषा बिल्कुल अलग है। इस प्रकार से है कि आप जानते ही हो हैं, मतलब कुछ अलग रीति रिवाज, कुछ अलग रिश्ते निभाने की प्रक्रिया और रिश्तों का समीकरण किस तरीके से भैया एकदम, मतलब कहते थे एक लड़की का घर परिवार शादी के बाद ससुराल होए, लेकिन हमार जिज्जी ने पूरा पलट वलट के रख दिया कि है मैं इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ और नई परिभाषा लिखूंगी परिवार की। मेरा परिवार ही मेरा परिवार रहेगा, तुम्हारा परिवार तुम्हारा रहेगा, समझे? ये जो क्रियाकलाप और रीति रिवाज बनाने वाले हैं तो भाई दोबारा बग्गे के सामने कैमरा मेरे हिसाब से लगाना ही नहीं चाहिए था। मतलब उस बात को तुम का बतंगड़ बनाना चाहती हो कि अच्छा ठीक है, जनता जवाब चाहती है कि बताइए आप मेरे को क्यों लेने आए, क्योंकि मेरे बिना रह नहीं पाए। बग्गा बोलता है तो फ़ोन करके मुझे किसने बुलाया ये तो ज़रा आप बताइए। फिर बग्गी बोलती कि दर्शकों को कहा है कि ना हमारी सासू माँ हमारी, इतने में मम्मी जी के पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आती हमारी हमारी सबकी सासू माँ नहीं जी, ओनली तुम्हारी। बग्गी फिर बदलते हैं एक बार फिर से अपने शब्दों का उचित चयन करके कि यानी माँ मेरी सासू माँ मतलब वो घर आने वाली हैं, इसलिए मुझे उनसे पहले घर है पहुँच जाना, क्योंकि घर को है साफ़ सुथरा करके सजाना, इसलिए है मुझे जाना भाई साहब। और उसके बाद बचा कुचा समीकरण, मम्मी के सामने भी कैमरा लगाया। पहले तो ससुर जी का नहीं, ससुर जी का नहीं, बेटा का और पिता का। बेटा पिता का समीकरण मतलब कुछ कोई वीडियो खुली हुई थी, वो दिखा रहे थे सोना मुंडा ये मुंडा वो मुंडा, मतलब कुछ वीडियो के बारे में डिस्कशन हो रहा था। उतने में बग्गी ने दोबारा से इधर कैमरा कर लिया कि पापा जी इनको दिखाते रहते हैं कि मैंने देखो ये किया, मेरा काम ऐसे हुआ, मेरा काम वो ऐसे हुआ, और वो अपना चीज़ दिखाया करते। मतलब दोनों एक दूसरे में मस्त रहते, हमें तो कोई याद ही नहीं करता। पापा जी ना अब भाई साहब बायस हो गए, हमको कंपेयर करते हैं और अपने बेटे को, मतलब दामाद जी बेटा बन चुके हैं, तो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा दिल जिगर किडनी से याद करते हैं। और तुम लोग ना बार बार लगातार ऐसे कमेंट करते हो ना कि देखो देखो आएगवा फिर से ससुराल में बैठे हैं, देखो अभी गवा था फिर आएगवा है, 10-15 दिन में 3-4 बार आएगवा, देखो देखो। और मम्मा आप भी बता दो कि पापा ने फ़ोन करके बुलाया था कि नहीं। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, तो पापा ने देखा और फ़ोन करके बुलाया कि आजा आजा आजा, आके घर में खा जा, इसलिए ये दौड़ के आ गए। और हम सब ने ना अब बुलाया था, कृपया करके ऐसे कुछ कमेंट ना करना, है ना मम्मा। वाह जिज्जी वाह, मतलब कोई बाकी नहीं रहेगा जिससे तुम सफाई ना दिलाओ दुपट्टा जिज्जी भाभी, जो समझ लो भाई साहब, अब का ही बताएं। तो देखो दुपट्टा मुनिया, तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, हमको कतई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बग्गा तुम्हारे घर में रहे या तुम्हारे साथ में रहे, तुम यहाँ रहो वहाँ रहो, बीच में कहीं घर ले लो, यहीं बगल में घर ले लो, जिसका जहाँ जितना दिन मन हो रहा है। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को क्यों कहना भाई साहब। अगर घर वाले कंफर्टेबल हो तो तुम्हारी मम्मी का इलाज पानी और बीमारी देख के लोग बोल रहे थे कि भाई अगर एक बंदा आ जाता है, वो भी रिश्ते में अगर दामाद होता है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, चाहे जितना तुम बीमार हो, चाहे जितना तुम्हारी वैसी वैसी बात हो। अब देखो मम्मी जी 2 तरह की, पता नहीं पहले कुछ मलाई न्यूट्री बनाई थी और दोबारा में दूसरी सब्जी बनाई है, बाकी की चीज़ें भी अलग अलग दिखानी होती हैं कि दामाद जी आए तो कुछ अलग बनाते हैं, चाहे जितना बीमार हो। तो इसलिए जनता का थोड़ा सा मन हो गया कि जब देखो तब भाई बीमारी खारी में भी चला आता है, और कितना भी करो कि नहीं बेटा है, पर वो चीज़ नहीं आ पाती। अपने बच्चों को तो तुम चटनी रोटी भी दे दोगे कि चल खा ले ठूस ले, तबीयत खराब है इसलिए हम आज कर ना पाएंगे, लेकिन दामाद जी से ऐसे बोल पाओगे। अपने लड़कों से तो तुम कैसो भी करके बनवा भी लोगे, हाथ पैर भी दबवा लोगे, लेकिन दामाद आए तो उसके लिए एक्स्ट्रा टिटम्बा करना पड़ेगा ना दर्शकों। है
तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अब ना इसको 5-6 साल के लिए तुम यहीं रख लो। कतई कोई कुछ कमेंट ना करना, ना मम्मी जी के बारे में सोचना, ना किसी और के बारे में सोचना। रीति रिवाज भाई सबका अपना अपना है, जो जैसे मनाना चाहे कोई अपना। अब 1 साल बैठाओ, 2 साल बैठाओ, 15 दिन बैठाओ, हमको तो कतई कुछ लेना देना नहीं है। बाकी हाँ चाची तो कह रहे हैं कि ना हम कान पकड़ रहे हैं, हम कतई ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि भाई साहब तुम दामाद को काहे रखो, दामाद काहे आवा। चाहे दामाद यहीं बैठा रहे, चाहे यहीं बैठ के वो बुढ़ापा आ जावे, हम कतई कुछ नहीं बोलने वाले। ठीक है दुपट्टा, अब तो तुम खुश हो हैं। साथ में दुपट्टा ने एक्सप्लेनेशन यो भी दिया कि देखो अगर सफाई की बात करें तो इस सफाई सिर्फ अपने बेडशीट चेंज करके अपने कमरा चमका लेते हैं, लेकिन मम्मी जी आ रही हैं तो हमको पूरा तो देखना पड़ेगा, एक एक सामान एक एक चीज़ चमकाना पड़ेगा। अब ये इतना ही कर लेते हैं, उसके ऊपर भी हमको इनको प्राउड है, क्योंकि भाई साहब हमारे भैया लोग भाई लोग हमरे इतना नहीं करते हैं, इसलिए नज़र न लगे ना इतना भी नहीं करेगा। दुपट्टा है तो भाई हमारा चालाक कि कब कहाँ कैसे शब्दों का चयन करना है। वो तो का है कि कबो कबो थोड़ा बहकावे में और बड़बोलेपन में कुछ ज़्यादा ही बोल जाती है और फिर बाद में पछताती, वरना उसको पता है कि सब्सक्राइबर्स को किस प्रकार से बांध के रखना है और इस पति को मतलब परमेश्वर को मतलब बग्गे को किस प्रकार से कौन कौन सी बातें करके इस हिसाब से बात सेट सूट करनी है कि भाई साहब बदल रहा हो ना आ जाए और मतलब समझता रहे, और जो कर रहा है उससे ज़्यादा ही करे, कम ना करे। लेकिन दर्शकों ये जो जिज्जी के और बग्गे के और बाकियों की सफाई है उसको लेकर दर्शक जो थे टरू वाले वो भैया इमोशनल हो गए। बग्गी ने जो ये समीकरण बिछाया था कि मुझे सफाई करना है इसलिए मैं जा रही हूँ, भाई जनता जनार्दन ने बग्गी को तौल दिया कि हैं तो झूठ बोल रही है। किस प्रकार से का तौला हम आपको हैं बताते। दुपट्टा कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलती हो तुम, तुम्हारे सफाई करने से वो घर साफ नहीं होता है। ओ हो पर इतनी साफ रखती है और झूठ की दीवानी जब भी आती है वो भी सफाई खूब करती है, क्योंकि उन्हीं की आदत है सफाई करने की कुछ ज़्यादा ही। आपकी मम्मी बहुत नेचुरल लगती हैं, लेकिन अच्छी लगती हैं, लेकिन आप बहुत ही झूठ बोलते हो। आए हाय, कहा था ना कि ओवर स्मार्ट नहीं बनने का। ओवर स्मार्ट अगर कोई बनता है तो वो पकड़ा जाता है और जनता जनार्दन फिर उसको छोड़ती नहीं है। अब जिज्जी लोग दिखाती थी कि हम कैसे सफाई करते हैं, कैसे सब कुछ सेट सुट करते हैं, तो एक चीज़ तो हम बताना चाहेंगे का वो जिज्जी ने जब सफाई करी थी, जिज्जी तो कब का ऊपर शिफ्ट हो गई, तो का वो 1-2 साल वही सफाई चला करेगी। मतलब ठीक है तुम उनके टरू वाले हो, समझते हैं भावनाएं आहत हो रही हैं, लेकिन बग्गी जब से आई है जिज्जी के साफ वाले रैक में रगड़ रगड़ के ना खूब अच्छे से दिखाई है। मतलब टरू वाले भाई साहब। अब एक लोगों ने यूँ बोल दिया कि वही तो मैं बोल रही थी कि इसको पहले से ही पता था कि हफ्ते के लिए जा रहे हैं, फिर झूठ बोला कि 1 महीने, जब फिर से झूठ बनता है बोला ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा झूठी है, जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रही थी। बिल्कुल सही, वो टाइटल 1 महीने के लिए मैं छोड़ आया फलाना धमाका, अब टाइटल है कि ज़बरदस्ती घर लेके आया दुपट्टा को मायके से। तो भाई साहब कुल मिलाए के ना अब इनके वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा झूठ होने लगा। हमें लग रहा आने वाले टाइम में ये हमारी झूठ की दीवानी जिज्जी को पछाड़ के रख देंगे भाई साहब। इतना झूठ बोलने से क्या होता है दर्शकों, अगर तुम दर्शकों से झूठ बोलोगे तो भाई वो तो तुम्हारी बातें पकड़ ही लेंगे, इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से हैं। फिर वो शॉपिंग वॉपिंग करने जाती हैं, सब लोग देख रहे होते हैं इनके ट्रैवलिंग ब्लॉग जो ट्रैकिंग पे गए थे, और ये चली जाती हैं कुछ मिठाई उठाई की दुकान पे। अब भाई ससुराल जाएंगे तो इधर से भी तो लाद लदाई करके कुछ ना कुछ भेजना होगा, लड़की वाले हैं लड़की वाले। मतलब यार क्या ही कर रहे हो तुम क्रियाकलाप। और फिर भाई साहब खाने के नाम गिनाए गए, बहुत सारी हंसी मजाक, गाना सुनाया गया, दुपट्टा की चोटी की गई, फिर चोटी खोली गई। मतलब कुल मिलाए के एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा था। बढ़िया ठीक है, हंसी मजाक चल रहा था, आपस में गुलगुलाए रहे थे, रसगुल्ले फूल रहे थे, चलो यूँ सब ठीक है। लेकिन ये झूठ बोलने का क्या बनता। ठीक है तुम लोग कपल हो, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करो, एक दूसरे को टाइम दो, दिखाना चाहते हो दिखाओ भाई, वो तुम्हारा मतलब है, तुम्हारा
मर्जी है कि तुम लोग का जनता को दिखाना चाह रहे हो अपनी एक्टिविटी में, लेकिन झूठ के ऊपर झूठ बोलना कतई जनता को रास नहीं आता भाई और बहन, लेकिन तुम लोग कतई मानने वाले नहीं हो। उसके बाद बग्गा अपना ना ऐसा ऐसा प्रेस करते हुए कमेंट डिस्कस करा कि भाई एक लोगों ने बोला कि दुपट्टा के माता पिता को यही मिला था है दामाद के रूप में, फिर नीचे ने किसी और ने लिखा कि हाँ ठीक है गुलामी करने वाला मिला है, अच्छी बात। फिर लिख दिया किसी और ने कुछ और कहानी। बग्गा इतने मरसियाएगा कि का गलत सलत लिख रहा हूँ, मैं गुलामी नहीं मैं रिस्पेक्ट करने वाला हूँ। फिर बग्गा गुस्साएगा कमेंटर डिलीट कर दिस। आए हाय बग्गा और का डिस्कस करो। और उसके बाद फिर सोने पे सुहागा बग्गी ने कर दिया कि लोग ऐसा बोलते हैं यार, लेकिन पता नहीं आजकल का लोगों के दिमाग में क्या क्या घुस गया, कैसे कैसे कमेंट करते हैं। पर हर माँ बाप यही चाहता है कि उसको ना ऐसा ही दामाद मिले, उसकी बेटी के लिए ऐसा ही पति मिले। बहन बग्गी भाई तुम लोग झूठ बोल बोल के जो आडंबर रचते हो, सिंपल सी सोबर सी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ दिखाओ। किसी को क्यों बोलना पड़ेगा कि तुम झूठे हो फरेबी हो। भाई 2 दिन के लिए जा रहे हो तो 2 दिन बोल दो, या फिर बोल दो हमें नहीं पता कितने दिन। पहले 1 महीना लिखोगे, फिर 4 दिन में चले आओगे। पहले बोलोगे अम्मा की दवाई करवाने जा रहे हैं, फिर अपना हिसाब किताब सेट कर लोगी हैं। फिर बोलोगे कि अम्मा तैयार नहीं है, फिर बताओगे कि ऋतु का फेर है, अब गर्मी है जाड़े में कराएंगी। तो आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। उसी प्रकार से आधी अधूरी बातें ना लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन अगर आपके वीडियो को देखती है, आपसे कनेक्टेड है, तो भाई वो पूछेगी अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, सवाल भी उठाएगी अगर उसकी कोई चीज़ ऊपर से जाएगी। आप जनता को ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने लगे हैं आजकल लोग, कुछ भी कमेंट करने लगे। मैडम जी आप कुछ भी बोल देते हैं, फिर कुछ भी कर देते हैं और फिर कुछ भी दिखा देते हैं, फिर बाद में कुछ और होता है। सोच के देखिए, जनता कुछ भी नहीं लिख रही है, जनता वही लिख रही है जो आपने बोल बच्चन बोले होते हैं। उसके बाद अपने बोल बच्चन आप खुद ही भूल जाते हैं, और दोष किसको देते हैं? जनता को। अब आपके ही आने जाने को ही लेकर बात कर लीजिए अगर, तो मैंने आपको बताया कि कितनी बार आपने लोगों को भरमाया है। भाई जो बात थी कि इतने दिन के लिए जा रहे हैं, अब इतने दिन रहेंगे, चाहे जितने टाइम लगे, हम वहाँ ठीक होके आएंगे, अब वहीं पे रहेंगे, फलान ढमाक। फिर मम्मियों जैसे सफाई दिला रही हो कि हाँ बुलाया गया है, दवाई भी लानी थी, इनके यहाँ दर्द भी हो रहा था। एक बात भी तुम्हारी एक जैसी नहीं है, हर बात पे अलग अलग लोगों से तुमने आए के डिस्क्राइब कराया। तो भाई साहब कैसे कोई समझेगा? अब आपने पहले का बोला था उस चीज़ को जनता को याद होगा ना, आपके लिए तो सिर्फ कंटेंट है, पर उनको लगता है कि नहीं अभी ये दिखा रहे हैं ये चीज़ रियल है। तो जनता को ना इस प्रकार से आप गुमराह नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पति ने टाइटल और डाल दिया, टाइटल डाल के सोने पे सुहागा कर दिया कि मैं उसको वहाँ जाए के भाई जल्दी से जबरन उठाए के लेके आया, फिर घर के सभी लोग दुखी हो गए। ये पब्लिक है मैडम जी, सब जानती है, आपके मनोभावों को बहुत अच्छे से पहचानती है, आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कई बार बोला, मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आप सीधी सिंपल सी ब्लॉगिंग करिए लोग पसंद करेंगे, पर अगर आपने सोचा कि लोगों को आप डबल क्रॉस करेंगी, लोगों को गुमराह करेंगी, आम को इमली बताएंगी, इमली को आम बताएंगी और लोग मान लेंगे, इम्पॉसिबल। ये लोग ना एक एक चीज़ को समझते हैं, आपके मनोभावों को समझते हैं, आपकी बातों को पकड़ते हैं, आपके एक्सप्रेशन को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, हर चीज़ को ना ऑब्जर्व करते हैं। हर तरीके के लोग देखते हैं, है ना। कोई डॉक्टर होता है, कोई हाउसवाइफ होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई मनोवैज्ञानिक होता है, कोई मनोचिकित्सक होता है। भाई जो समझ लो, हर तरीके के लोग देखते हैं। तो भाई अलग अलग फील्ड से होते हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से तुम्हारा सबका झूठ फरेब पकड़ लेते हैं। तो चलिए दर्शकों, अब आपको क्या लगता है कि जो बिग बॉस आ रहे हैं अब उनका एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट उधर जैसा मिल पाएगा या नहीं, जैसे हमारे झूठ की दीवानी ने मापदंड स्थापित किए हैं। बाकी बग्गे का ये डीप क्लीनिंग वाली बात भाई बग्गे ने बोला ये बोल ज़रूर रहे हैं, पर ना इतना साफ सफाई नहीं करें हैं जो ही बोल रहे हैं कि हम करके आए। लेकिन टरू वालों ने तो आज बग्गी की अच्छे से क्लास लगा दी कि चल झूठ ही कहूँ कि तोरे आवाज़ पहले वो घर एकदम साफ चकाचक था। है तो का लगता है कि तो हिन जाओगी तब हिन घर सफवा होगा, और आजकल तो हमारी जिज्जी भी नीचे आएगी, ऊपर नीचे दोनों देख रही है। चलिए जनता जनार्दन, अभी के लिए इतना ही।
फ़िलहाल हमारी छुटकन्नी जीजी का तो अभी तक तो कोई वीडियो नहीं आया है। फिर से हमारी जीजी ब्रेक पे चली गई है और कल है आई थिंक 31 या आज 31 है, कल 31 है। तो उसके बाद फिर वो रेगुलर वीडियोस लेके आएगी, रेगुलर आपको ना अच्छे अच्छे बातें करेगी, अच्छे अच्छे डॉलर बनाएगी, क्योंकि इस समय व्यूज़ तो चल ही रहे हैं। तो इसको ना अच्छे से अभी और देखो कैसे भुनाएगी। या फिर भाई साहब अब वो पॉजिटिव हो गई है, मैच्योर हो गई है पॉडकास्ट सुनते सुनते, लोगों का एक्सपीरियंस सुनते सुनते। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।